कहे छथिन द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा पढ़े स्वाध्याय कर्म यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। देवर्षि इस संसार में सत्कर्म के बहुत रूप छे, लेकिन वही सब में त्रुटि छे, दोख छे। दान सत्कर्म थिक, लेकिन दाता के हृदय में जो अहंकार भ गेले हम बड़ दलिए ओ दान गेल पानि में। यज्ञ बड़े पैघ सत्कर्म थिके। सतपथ ब्राह्मण कहिए यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इस संसार के सबसे श्रेष्ठ कर्म थिके यज्ञ करू, लेकिन वही यज्ञ में यदि घी के मात्रा साकल्य के मात्रा घट गए ने ब्राह्मण के दक्षिणा काट लिए। हतम यज्ञम अदक्षिणम शास्त्र कहिए यज्ञ में दक्षिणा कम भ गेल, दक्षिणा नहीं दिलिए वो यज्ञ नष्ट भ गेल। तपस्या बड़े पैघ सत्कर्म थी गई, लेकिन यदि क्रोध पर नियंत्रण नहीं भेल आ तपस्या से विरत भ के लोग के श्राप देने शुरू के लिए आगे तपस्या गेल न पानि में। तीर्थाटन बड़े पैघ सत्कर्म थे गई, लेकिन तीर्थ गेला के बाद अपना से जो दोसर के कष्ट भ गेले आ लोग तीर्थ में जाइए तो दोसर के कष्टे दिल जाते छे। एतो से शुरू केलक ट्रेन से झगड़ा के नहीं लो हमर सीट छी हटो हटो, दूसरों के सीट हट जबरदस्ती। तीर्थाटन बड़े पैघ सत्कर्म, लेकिन अपना से जो दोसर के कष्ट भ गेले यदि झूठ बाजि लेलौं तीर्थ में जाके भ गेल पानि में। सनकादि कहलखिन नारद हो इस संसार में सत्कर्म बहुत छे, लेकिन वही सब में किछ दोख लागल छे। सर्वथा निर्दोष सत्कर्म एकैटा छे। भागवत महापुराण के कथा सुनब सतुगीता शुकादि भी सुखदेव जी जकर गायन कलनी है वो भागवत के कथा सुनब सर्वथा दोष रहित सबसे पैघ सत्कर्म थे। लेकिन नारद जी के संदेह है। नारद जी कहलखिन भैया हम तो उनका ज्ञान वैराग्य के वेद पाठ सुना दिलिए, और सनातन धर्म में वेद से पैघ तो कोनो ग्रंथ नहीं। अपना सनातन में वेद से पैघ चारिटा जे वेद ए चारू वेद से पैघ कोनो ग्रंथ नहीं। जतेक शास्त्र लिखल गेले वो शास्त्र एकैटा बात कहे छे वेदाह प्रमाणम। कोनो शास्त्र प्रमाण नहीं होय छे श्रीमान, प्रमाण केवल वेद थिके। वेद के उदाहरण द के वेद के प्रमाण मानिए के कोनो शास्त्र प्रमाण बन सके है। वेद विरुद्ध में कोनो शास्त्र नहीं जा सके है। अपना सनातन में जे हजारों हजार ग्रंथ लिखल गेले वो वेद के सिद्धांत पर लिखल गेले, वेद के विरुद्ध में कोनो शास्त्र नहीं। एत तक कि वेद के विरोध में भगवानो नहीं जा सके छे, और जो चल गला भगवान वेद विरोध में तो वेद के महिमा ई छे जो भगवान के लोक बहिष्कार क दै छे। तुलसीदास लिखलें अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। वेद के महिमा अतुलित छे। वेद के जे निंदा करत से निंदित भ जात कोना जथा बुद्ध अवतार। जना बुद्धावतार भेलन। हम अहाँ भगवान के जे जे 10टा अवतार के नाम सुनै छी तेमे भगवान के बुद्धावतार छे। हम अहाँ बुद्ध के पूजा नहीं करे छी, घर में मूर्ति रखे नहीं छी सनातनी। ओना तो आब सनातन कोनो सनातन नहीं रह गेल। आब जते दुख से सनातने में भेटत, ओना अपन मर्यादा छलैया जे हम सब बुद्ध के पूजा नहीं करत रही। की है तो ओ बुद्ध भगवान वेद के निंदा कलें,
ओ यज्ञ के निंदा कलनि तो सनातनी बुद्ध के त्याग दिलनि। बौद्ध धर्म के हम सब नहीं सम्मान करै छी, बौद्ध धर्म के पालन नहीं करै छी, बुद्ध के मूर्ति के पूजा नहीं करै छी। लेकिन आब तो लोग साईं बाबा के पूजा करने फिरी है, बुद्ध के कहे तहन तो ओहि के अपेक्षा हमरा बुझाइया बुद्ध के पूजा करब खूब बढ़िया छै। लेकिन सनातनी बुद्ध पूजा नहीं करे थी, किए? वो बुद्ध भगवान वेद के निंदा कलखिन। अब निंदा किया कलखिन वो अलग विषय थी, वो अलग बहस का विषय थी। लेकिन बुद्ध के निंदा के निहार भगवान तक त्याज्य भ गया वेद के ही महिमा। और जहन वो वेद पढ़ के सुना दिलियन कल्याण नहीं भेलनि। वेद के सिद्धांत पर लिखल भागवत से कोना कल्याण हेतनि? नारद जी संदेह केलखिन, जकरा वेद से कल्याण नहीं भेलै तो भागवत से कोना कल्याण? कि सनकादि हंसैत बड़ नीक उदाहरण सब देलखिन। कहलखिन निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देवर्षि ई चारिटा जे पुराण, ई चारिटा जे वेद, ई बुझू चारिटा वृक्ष थिक, एकटा सुसंगठित वृक्ष थिक जकर ई चारिटा फेड़ छै। ई चारूटा वेद बुझू वृक्ष थिक और ओहि वेद वृक्ष से निश्रित अमृतमय फल भागवत महापुराण थिक। जेना गाछे से आम फड़ै छै तहिना वेद रूपी वृक्ष से निश्रित मधुरतम फल थिकै भागवत महापुराण। जेना आम के रस लेमऽ के हुए तो आम खाइ छी, नहीं कि ठाढ़ि पात आ ओकर छाल चिबबै छी। यद्यपि ओहि आम में ओ रस ओ मधुरता एलैया कतऽसँ? ओही जड़ि से, ओही छाल से, ओही ठाढ़ि पात से। लेकिन ठाढ़ि पात जड़ि सीड में ओ स्वाद नहीं छै जे आम में छै। तहिना वेद तो गाछ थिकै, लेकिन ओहि गाछ से निकलल निचोड़ मधुरतम फल भागवत महापुराण थिकै। जथा दुग्धे स्थितम सर्पि न स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जेना दूध के कण कण में घृत के निवास छै। दूधे से घी बनै छै, दूध के ओकरा औंट के छाली के महि के हम अहाँ मक्खन घी निकालै छी। तो दूधे से घी के निश्रिति छै, प्राकट्य छै। लेकिन जे घी के महिमा छै से दूध के महिमा नहीं छै। हवन करैत काल घी कम पड़ गेलै, कहलिए घी कम छै तो की हेतै, दूधे दऽ ने दहक, घी के तो पितामहे छियै दूध। तो ओ पजरल हो आगि बुझा जाए। ओ दूध के निचोड़ थिकै घी। तहिना वेद मान लियो दूध थिकै और ओकरा महि के सार वस्तु जे घी बुझू भागवत महापुराण थिकै। जाके दू तीन टा उदाहरण देलखिन कि नारद जी कॉल जोड़ लेलखिन। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। भैया अहाँ सनक सत्संगी महात्मा के दर्शने पाब भाग्योदय थिकै। देखियो कते सरल उदाहरण दऽ के अहाँ बुझा दे, हमर संदेह के निराकरण कयल। तो भागवते सत्कर्म थिकै, भागवते सुनायल जाए। हाँ भागवत नारद जी कहलखिन भैया जहन भागवत के बात छै तो सनकादि भैया अहाँ सब पैघ वक्ता के भेटता, चलियो वहीं सुनबै। और वो बद्रिकाश्रम के दुर्गम पहाड़ी से पांचों भैयारी विदा भेला। अबैत अबैत हरिद्वार जाके एलखिन। सनकादि कहलखिन बस बस रुक, अब आगा नहीं जा।
भागवत के आयोजन हेते हो मतलब किया? अरे गंगा के तट थिके ज्ञान के भक्ति के क्षेत्र एतो भागवत कथा बेसी फलदायी रही छै। ई हरिद्वार थिके, हरि के मतलब भगवान के द्वार, भगवान तक पहुंचे के गेट, चौखट। ऐसा ऊपर संत महात्मा रहे छे हिमालय के कंदरा में, गुफा में, एकांत सेवी संत महात्मा। और ऐसा नीचा संसार छे, ई गेट थिके जगड़ा भगवत धाम चाही ऊपर, जे संसार में ऐसे नीचा। और एतो जे भागवत करबहक त दोनों के कल्याण हेते। जे संसार में छे सेहो कने टहल के आबि जाते हाँ, आ जे संत महात्मा छे पहाड़ के गुफा में एकांत से भी ओहो भागवत कथा सुने ले आबि जेता। बीच वृंदावन शहर में करबहक भागवत, हिमालय के कंदरा में रह वाला महात्मा सब नहीं है, वो एकांत से भी छे। हरिद्वार में करो कथा, और ई द्वार पर कैल गेल काज कते बेर बड़े फलदायी होय छे। तुलसी बाबा लिखलें, राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह शिव जियार। भगवान नाम रूपी दीप जो जीभ पर एक, हृदय और बाहर सब पवित्र भ जाए। एकरा शास्त्र में कहे छे दीप देहली न्याय। दीप देहली न्याय कहे छे जे अहाँ के एकटा दीप तो घर देवे तो बाहर अन्हार, बाहर दिलिए तो घर अन्हार। विद्वान कहले चौखट पर ध दियो, घर बाहर सब इजोत रहे। तहिना हरिद्वार थिके एतो कथा करबे ना, संसारों के लोक के और बैरागी महात्मा के सब के आनंद भेटते एते कथा हुए। लेकिन नारद जी कहलखिन भैया जकरा ले कथा करबे ज्ञान वैराग्य ले, वो बीमरिया तो छे वृंदावन में, तो हम तो ट्रेन के आना पड़ते। नारद का सनकादि कहलखिन नहीं नहीं, कथा शब्दम क्षमा करणियो तत्रिकम तरुणायते। कथा हेते से बात सुन के वो तीनों जवान भ जाए छे, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अहाँ खाली समाद पठा न दियो, भागवत हेते तीनों जवान भ के पहुंच जाता। और नारद जी समाद पठा दिलखिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के, और फिर पूरे संसार में हल्ला भ गेले हो। नारद जी सत्कर्म के परिभाषा पूछने घुरी छला, भेट गेले भागवत सत्कर्म थिके हो। आ ओ सत्कर्म के भागवत के आयोजन भ रहले है हरिद्वार में, चले चलू। संसार के लोक देवता सब, ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर किन पुरुष तुम्बुरु नाग, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्तयः। वेदांतादि शास्त्र, चारु वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्र, सब मनुष्य के रूप धारण क के भागवत सुने विधा भ गेल। और हकार दिले बहुत लोग के लगायल गेल छलिए। राक्षस सबके हकार दिल पहुँचलखिन ये भृगु नाम के ऋषि। पहले जे जहन भगवत कथा सरिता गंगा प्रवाहित हेथिन, राक्षसों सब किया ने पवित्र भ जाए में अवगाहन क के। राक्षस सबके जाके भृगु ऋषि कहलखिन हो चले चलू, कथा सुने के हकार है। किनकर कथा है? तो भागवत कथा छे, भगवान के कथा है। राक्षस सब कहलखिन नहीं हमरा सबके विपक्षी के कथा है, तो हम सब नहीं जब सुने ले, भगवान तो हमरा सबके दुश्मन छे, भगवान के कथा नहीं सुना। लेकिन भृगु ऋषि के भेलैन जे किया नहीं हिनका सबके पोल्हा के लऽ जे। भृगु ऋषि कहलखिन हो चले चलू ना, अहाँ सबके देवता से उच्चगर आसन देव, देवता सबसे उच्चगर आसन। भृगु ऋषि बुझ गेलखिन राक्षस देवता में कहियो पटरी नहीं खाई छे, हमेशा देवता चाहिए राक्षस के नीचे दिखावी, राक्षस चाहिए देवता के नीचे दिखावी। भृगु ऋषि एकरे लाभ उठेलनि, तो चलू ना राक्षस सब चले चलू, देवता से उच्चगर आसन दे बैसे ले। राक्षस सब कहल के हाँ ई भेल एगो बात,
उचगर आसन पर बैसल रहब आ नीचा से ऊपरे से देवता सबके पिहकारी मारैत रहबनि भने नीचा में बैसल छै, नीच छै तऽ नीचा में छै। भृगु ऋषि विचार केलखिन ओना तो कथा सुनऽ के मर्यादा छै नीचा में बैसी, लेकिन ऊपरो बैस के जो कथा सुनते किछ न किछ फायदा हेबे करते। क्यों कहल के भृगु ऋषि के एते बुद्धि लगबे के कोन काज पड़लै। ओ भृगु ऋषि अपन कमीशन बनबै छला। कमीशन, हाँ धर्मों में कमीशन होइ छै यौ श्रीमान। LIC वाला अहाँ के नांगड़ धऽ लैए तो छोड़े तो नहीं रहिए महाराज, किछ करैए लिअ। ई करेला से अहाँ के जीवन बन जायत, ई केला से अहाँ के मृत्यु बन जायत, ई केला से अहाँ के पूछो भैया तोरा की बन जेतौ, किछ टका कमीशन। ई कमीशन धर्मों में होइ छै। शास्त्र ज्ञाता कहता, लिखल छै शास्त्र में, यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निश्चितम। शास्त्र कही है जकड़ा सिखेला से लोग धर्म केलैन, सिखेनिहारों के धर्म में हिस्सा हेते। अहाँ सिखा दिलिए ककरो बैंक लूट ले, डकैत के जे हेते से हेते, जे योजना बना के सिखेलकै तकरो जेल जा पड़त नहीं। तो शास्त्र कहिए जे अहाँ सिखेलिए धर्म करे ला, धर्म जे केलकै तकरा तो भेबे केलै, जे सिखेलकै तकरो कमीशन। अब भृगु ऋषि विचार केलनि जे अपने जे कथा सुनब तते पुण्य तो भेटबे करत, आ जे हमरा लेके 25-50 गो राक्षस सुनि लेलकै, जो चारो आना के हमरा 25% जो कमीशन बन जाए तो हम तो आध्यात्मिक रूप से खूब उन्नत भ जाब। क्यों कहल के भाई धर्म में कमीशन खोरी, धर्म में व्यवसाय, धर्म के व्यवसाय बना दिलखिन, धर्म के व्यवसाय बना दिलखिन। तो ऐसे बढ़िया व्यवसाय की हेतै। क्यों भर दिन भर रात नून तेल नपैए, क्यों कपड़ा नहीं पड़ल, क्यों बॉल सीमेंट नहीं पड़ल, क्यों लोहा नहीं पड़ल, क्यों और किछ नहीं। दुनिया भर के जे व्यवसाय छै तैसे बढ़िया छै भगवान नाम के व्यवसाय करू ना। और भृगु ऋषि भगवान नाम के व्यवसाय में लग गया। चलो 10 गो चला और राक्षस सबके पल्हा के आनलन, उचगर आसन दे और दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनम उत्तमम। देवर्षि नारद आसन लगा के बैस गलाए। देवता ऋषि महर्षि राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर जतेक श्रेणी सब अलग अलग बैस गलाए और सनकादि कथा आरंभ केलखिन। पहले भागवत जी के महिमा आरंभ केलनि। नो गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फले न समताम न ये। देवर्षि नारद ए गंगा में, गया में, काशी में, गोदावरी में, पुष्कर में, प्रयाग में, आन कोनो तीर्थ में वो पुण्य नहीं जे पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण में छी। भागवत महापुराण का कथा सुना में छी। जब यद्यपि आन आन तीर्थ का अपन महिमा छै, लेकिन सब तीर्थाटन से श्रेष्ठ कहल गेलै है भागवत महापुराण के कथा सुनब। किए भागवत महापुराण में सत्संग में लोक के चित्त पवित्र भ जाय छै। आन आन तीर्थ में गेला से लोक के पाप नष्ट होइ छै। गंगा पापम शशि पापम दैन्यम कल्पतरोरुह पापम तापम च दैन्यम च सद्यः साधु समागम। पाप नष्ट करऽ के हुए तो लोग गंगा कात जाइए। गंगा पाप हरण करै छथिन, लेकिन काल्हि से पाप नहीं करब हृदय में तेहन प्रवृत्ति नहीं बनै छै। क्यों कहलन जे कते जोगाड़ी लोग तही जोगाड़ में रहिए हो। जहन गंगा जी छथिन है पाप हरण करै ले, पाप के ने किया छोड़ब। भैर जिंदगी
हैं 11 मास संसार में खूब पाप करो, खूब दोसर के घेट काटो, खेसारी मौसरी उखाड़ो, दोसर के गमरेला काट ले, गंगा छठिए पाप हरै ले। 11 महीना करो खूब काज एहन एहन, आ 1 महीना सिमरिया में डूब देबै, सबटा पाप हरण। गंगा बैसल छै तऽ तहन किया पाप छोड़ब हो? तो गंगा पाप घटबै नहीं छथिन। कियो कहलकै गंगा लाग के तो लोग पापे करिए, गंगा पापे बढ़बै छथिन। लेकिन सत्संग के की फल? तऽ एहिमे पापम तापम च दैन्यम च, पापो नष्ट होइ छै और हृदय पवित्र भ जाइ छै। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। तुलसीदास लिखले जे सत्संग रूपी गंगा में जे डुबकी लगबै है, ओ का कहो ही पिक, ओकर पापेटा नष्ट नहीं होइ छै, ओकर चित्त बदल जाइ छै। कौआ सनक जे कर्कश बोली वाला रहे छै, काँव काँव करऽ वाला, ओ कोयली सनक मधुरभाषी भ जाइए। बगुला सनक जे प्रपंची छली कपटी रही है, से हंस सनक नीर छीड़ विवेकी भ जाइए। ओकर चित्त में परिशोधन भ जाइ छै, हृदय पवित्र भ जाइ छै। तैं देवर्षि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदि इच्छसि परम गतिम। जकरा परम गति चाही, नारद ओ प्रतिदिन भागवत के पाठ करे। 1 अध्याय 1 श्लोक, श्लोकार्धम आधा श्लोक, श्लोक पादम बा 1/4, जतबे ततबे। और जे नहीं पाठ कलें, जे भक्ति भाव पूर्वक भागवत कथा नहीं सुनलनि, तकर सनकादि बड़े निंदा केलखिन है। सनकादि कहे छथिन, आजन्म मात्रमपि येन सधेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरबद बत तेन नीतम। वो आदमी चांडाल है, वो आदमी खर, खर मतलब गधा है। जीवच्छव बुझियो ओ जीविते मुर्दा के समान है, जे भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भागवत महापुराण का कथा श्रवण नहीं केलनि। जाई महात्म्य कहिए रहल छथिन ताधेरी, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। समधिया जाके कह दिल के भक्ति देवी के ज्ञान वैराग्य के जे भागवत कथा होइ छै, चलियो भागवत कथा के नामे सुनी, ज्ञान वैराग्य जवान भ गेला। और ओतसँ भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। अपन जवान भेल दुनू बेटा के दुनू हाथे हाथ पकड़ने। भागवत के नामे सुन के दुनू बेटा जवान भ गेलन भक्ति देवी के, और भक्ति देवी दुनू बेटा के इकट्ठा पकड़ने ओई कथा स्थल में प्रकट भ गेलखिन। कोना तो भगवान के ई दिव्य नाम संकीर्तन करे। और अपनो सब बेर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
भगवान की। और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य देवर्षि नारद और देवगण ऋषिगण मिल के से भागवत कथा के विधि विधान पूर्वक श्रवण करेंगे। भागवत महात्म्य में गोकर्ण चरित्र कथा बड़े प्रसिद्ध है। परम पतित धुंधुकारी के भागवत जी से उद्धार भ गेल छलिए। जगड़ा उद्धार के कोनो मार्ग नहीं चली है, ओकरा सदगति भेटलै। अही भागवत महापुराण के कृपा से आए पहिल दिन कथा से या गाड़ी बड़ लेट खुजली। शुरुए भेले विलम्ब में, लेकिन हाँ कुछ काल में कथा विराम भ कने काल तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वकरणेन सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एकटा पत्तन मतलब जकरा कस्बा कहै छी, न गांव छियै न शहर छी, न शहर जकाँ पूर्ण विकसित छै न गांव जकाँ अविकसित छै, बीच बीच में छै। एहन नगर में जतेक लोग अपन अपन धर्म कर्म के पालन करैत समय व्यतीत करै छलाह, ओहि गाम में एकटा ब्राह्मण दंपत्ति रहै छलखिन। ब्राह्मण देवता के नाम छलनि आत्मदेव। आत्मदेव केहन छथि तऽ परिचय में लिखै छथिन, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतसमार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः। ओ आत्मदेव ब्राह्मण सर्ववेद विशारदः, चारों वेद में पारंगत निष्णात विद्वान छलाह। और श्रौतस्मार्तेषु निष्णातः, श्रौत स्मार्त उभय कर्मनिष्ठ। श्रौत मार्ग स्मार्त मार्ग ई दूटा जे मार्ग छै अपना धर्म में। अब श्रौत मार्ग श्रौत धर्म धीरे धीरे अपना ओतऽ लुप्त प्राय छै। श्रौत यज्ञ नहीं चले छै। श्रौत दक्षिण भारत में 1 2 3टा मात्र परिवार छै जे श्रौत यज्ञ के आयोजन करे छै। श्रौत धर्म धीरे धीरे छूटल जा रहा है। स्मार्त ओना श्राद्धो करब श्रौते यज्ञ थिके, विवाहो श्रौते, लेकिन
काम्य कर्म जे स्रोत यज्ञ छे से नहीं होइ छे। आप कह के भाव हमर से धीरे धीरे, लेकिन वो स्रोत स्मार्त उभय कर्मनिष्ठ विद्वान और प्रतिष्ठित कहन तो द्वितीय इव भास्कर जना भगवान दोसर सूर्य हुए थे, जना भगवान सूर्य उगे छथिन और संसार के तिमिर नाश कऽ दै छथिन, अंधकार हेर लै छथिन, तहिना वो आत्मदेव ब्राह्मण अपना ज्ञान से ओई इलाका के जगमगेने छला। इलाका हुनका ज्ञान के जनै छलनि, वो सौंसे प्रकाशित छला, प्रतिष्ठित छला। और पत्नी देवी रहथिन संग, पत्नी देवी के नाम धुंधुली। धुंधुली देवी केहन रहथिन तो परिचय में लिखे छथिन, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। अपन बात के जिद पकड़ा में प्रवीण जे कह देली वो कह देली ओहेटा हेते। और सुकुलोद्भवा अपना कुल के प्रशंसा करे वाली और अपना कुल के बड़ाई में जीवा वाली, हमर बाप है न, हमर भाई है न। और लोकवार्ता रता क्रूड़ा प्रायशः बहुजल्पिका। लोक वार्ता रता, लोक के बातचीत में लागल रह वाली, ओकर समाज पुछलक, ओकर समाज ओकरा कहलकै, ओकर क्रूड़ा कठोर हृदय के, अब बहुजल्पिका बहुत बाजा वाली। और शास्त्र कही है विद्वान सो ही प्रकृत्या मितभाषिणः। विद्वान के लक्षण होइ छै ओ स्वभावता पर कम बजै छथि। बेसी बजला से लोक तब ओतेक नीक तत्व भेटत कतऽ, तहन तऽ बाजैत बाजैत किछु ने किछु अनाप शनाप बजैत। धुंधुली देवी बड़ बजै छथि और झगड़ा करऽ में प्रवीण। कहै छथिन शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया, कलह मतलब झगड़ा, प्रिया मतलब झगड़ा प्रिय लगे। झगड़ा करऽ में बड़ नीक लगे। न दिन के दिन बुझलन, न रात के रात बुझलन, न भोर बुझलन, न साँझ बुझलन, ठेक दिलन कखनो। लेकिन अब अंदाज करियो जे पति और पत्नी के आचरण में एको रत्ती मेल नहीं छे। एगो वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान, एगो झगड़ा करे में प्रवीण। लेकिन ई दुहाई छिए अपन सनातन धर्म के। एक बेर सिंदूर दान भ गेले, भरि जिंदगी संग, भरि जिंदगी नहीं कहे छै 7 जन्म तक संगे रहो। ओ प्रकृति में कतबो अंतर रहे। आम धर्म रहते एना तो भोर साँझ दिन में 3 बेर के डाइवोर्स तलाक भेल रही। लेकिन अपन सनातन धर्म ओना आब ई दुर्गुण अपनो धर्म में आबि रहलै है। ई सबटा विज्ञान के चमत्कार छियै। वीडियो देख देख के लोग तते प्रवीण भ गेलै बाप। लेकिन अपन सनातन धर्म के यह सुंदरता छलैया। पहले आन्हर के, बौक के, बहिर के, केहन केहन कनिया के से बर के जते बियाह में मारि लगे छलै पहले। वो जो मोन रहते तो सासुर जीते नहीं। लेकिन जो सिंदूरदान जबरदस्तियों गट्टा पकड़ा के भ गेलै, लोक निश्चिंत भेल। सीताराम आब तऽ रहता संगे आ से लोक रहै छलै। ई आत्मदेव और धुंधुली अर्था कामा तयोरासन्न सुखाय गृहाधिकम। बहुत धन संपत्ति छलनि और दुनू गोटे के गृहस्थाश्रम चलै छलनि। समय व्यतीत होइत गेलै और जहन संतान होय के उम्मीद बीतऽ लगलनि अवस्था, तहन संतान तो नहीं भेल। तपश्चात धर्मा समारेभे ताभ्याम संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा। तहन संतान होय के लेल जे शास्त्रोचित कर्तव्य सब कहल गेलै, जे अनुष्ठान पूजा पाठ दान से सब आरंभ कलनि। गाय ब्राह्मण के दान दिलनि, संपत्ति भूमि दान कलनि, स्वर्ण दान पूजा पाठ। लेकिन संतान नहीं होय के नहीं भेलै।
नहीं भेलै तो तैयो आत्मदेव तते दुखी नहीं छथि। बुझलखिन विधाता के नहीं दे के छै तो हम की करब, जे कर्तव्य से तो केलहुँ। ओना शास्त्र में कतौ इहो लिखल छै, अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। निसंतान आदमी के स्वर्ग नहीं भेटै छै, ओकरा नीक गति नहीं होइ छै। लेकिन आत्मदेव सनक विद्वान दुखी नहीं भेला, किया? ओकर हेतु छै। ई श्लोक जे छै ना, एक पक्षीय सिद्धांत छै। एकरा शास्त्र में कहल जाइ छै एक तंत्रीय सिद्धांत। मतलब एक शास्त्र में ई सिद्धांत छै, दोसर शास्त्र में ई सिद्धांत नहीं काज करतै। तो निसंतान के स्वर्ग नहीं भेटै छै, ई ठीक छै। लेकिन एकर मतलब ई नहीं छै जे निसंतान के मोक्ष नहीं होइ छै। स्वर्ग नहीं भेटे लेकिन मोक्ष होइ छै। मोक्ष तो और न ऊपर के चीज भेलै। स्वर्ग जाय के लेल श्राद्ध सनातन में आवश्यक छै, और श्राद्ध तो बेटे करते। स्वर्ग जाय के लेल बेटा चाही, श्राद्ध करत तहन न स्वर्ग जाय। लेकिन मोक्ष पावे के लेल बेटा नहीं चाही। किया सूरदास के बेटा, तुलसीदास के बेटा छलैन कि नहीं, तेमे संदेह, नाम नहीं बुझल। मीराबाई के बेटा छलैन, नहीं छलैन हमरा बुझने। तो की कहबे हुनका मोक्ष नहीं भेलैन? मोक्ष भेलैन। स्वर्ग जाय के लेल बेटा चाही, मोक्ष के लेल बेटा नहीं चाही। मोक्ष के लेल तो केवल भगवत चिंतन चाही, भगवान के कीर्तन चाही। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न तरिय भव, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास कहलें पानि के महला से घी नहीं निकले छै। तुलसी बाबा कहलन मान लियो पानि मथला से घी निकल जाए, असंभव संभव भ जाए। बॉल पेरला से तेल निकल जाए, हम मान लेब। लेकिन बिना भगवान के भजन केने कियो कहत भवसागर पार क जाए, मोक्ष भेट जाए, असंभव असंभव। तो मोक्ष पावे ले भजन चाही, बेटा नहीं चाही। जना मास्टर बने के लिए बीपीएससी चाही, इंजीनियर बने के लिए आईआईटी या आईटीआई या की होइ छै से चाही, कलेक्टर बने के लिए यूपीएससी के एग्जाम चाही। लेकिन वो कलेक्टर सबक जे मालिक छै, वो मास्टर मतलब पूरे राज्य के जे मालिक छै, मुख्यमंत्री, ओकरा 5मा पास है जरूरी नहीं छै। औंठा छाप भ सकैया, भ नहीं सकैया, छले अपना औंठा छाप, ओहिले कोनो योग्यता नहीं। लेकिन 10-20 गो कलेक्टर आगा पाछा सैल्यूट मार रही है दिन रात, जे यूपीएससी एग्जाम पास क के लिए की क के लिए मां। तो मोक्ष पावे के लेल बेटा नहीं चाहिए। और ई बात भली भांति बुझे छथिन आत्मदेव जी। वो सत्कर्म में लागल छै, समय बीतैत जा रही है। अब धुंधली देवी के बड़े समस्या छनि। ई तो हमेशा झगड़ा क लै छथिन लोग से, लोग के गारि पढ़ दै छथिन। और शुरू में लोग का अनठल के लोग कहे हो है की करबहक, बड़ भारी विद्वान के पत्नी छथिन, हो गाइरो पढ़े छथुन तो बुझ आशीर्वादे भेटे छौ, सुना। लेकिन बर्दाश्तो करे के एगो सीमा होइ छै। जहन वो सीमा टपि गेले तहन लोगों के मुंह खुजले, लोको गाइर पढ़े। और लोग जे गाइर पढ़े तो लोग के गाइर पढ़े में ओरिया कहे तू निसंतान छै, निपुत्री छै। तो धुंधुली के एको रति ने खराब लगे। किया? धुंधुली बिचारे जे भैया ई कोन गाइर भेले? गाइर मतलब की जे नहीं छी से बात कह दिलो तो गाइर। अब गोर आदमी के करिया कह दियो तो गाइर भेले। गोरका के गोरका नहीं कहबे, करिया के करिया नहीं कहबे, बौन के बौना नहीं कहबे, तो की कहब? बौन आदमी के जे लंबू कह दिलिए तो बुझाइए वो गाइर भेले। धुंधुली कहे जे जेहन छी तेहने तो कहिए कि तो स्थिति के वर्णन छी, गाइर कौन भेले? और आत्मदेव जी तो इलाका भ्रमण करते रहे थे। कहियो कहियो गांव पर आवे थे, रामा खटोलवा कते देखथिन जे फिर इशारा से ससैर जाए थे। और कतेक बेर, लेकिन एक बेर आत्मदेव जी के जना ई बात हृदय पर चोट क गेलनि। होइ छै कोनो सामान्य बात कोनो खास समय में हमरा अहाँ के हृदय में घर क जाइए कोनो कोनो बात।
आत्मदेव जी के एक दिन बड़े व्यथा भेलन, जहन भोरे भोरे सुत उठला सुनलखिन पड़ोसी के जे तोहर जीवन अकारत गेलो, बेटा नहीं छो से कि गाय बात छो, देखी ना गाछ ने। तहन आत्मदेव के भेलन हे वास्तव में बेटा नहीं भेल ई दुख के विषय नहीं, बुझाइए हमर जीवन बड़े खराब है किए अपना होता पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। आत्मदेव जी के मन पड़े जे गाय पोसै छी बाँझ भ जाइए, बच्चा सहित गाय खरीद के आनै छी, दान में भेटैए, बच्चा मरि जाइ छै, नठा भ जाइए, अब पोसियों लगा दै छियै, दोसर ओतऽ बच्चा होइ छै, लेकिन अपना ओतऽ नहीं। जे गाछ रोपै छी फल के फूल के, आम कटहर लताम लीची गुलाब कनैल, अपना ओतऽ नहीं फुलाइए नहीं फड़ैए, लेकिन हमरा ओतऽ से थल्ला काटि के जे लऽ गेलै देखियो कते फड़ै छै कते फुलाइ छै। जे फल